मुख्तलिफ कौमी सतह के इम्तिहानात के नतायज और उनसे जुड़े तनाज़ात के मामले पर एक नई पेशरफ सामने आई है। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी ने ऐलान किया है कि वो 6 जून को हिंदुस्तान पहुंचकर मरकजी वज़ीर तालीम के इस्तीफे के मुतालबे के लिए होने वाले पुरअमन एहतजाज में शिरकत करेंगे। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए अपने हामियों और तुलबा से अपील की है कि वो इस एहतजाजी प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लें। इन्होंने कहा है कि इम्तिहानी नतायज और दाखिला इम्तिहानात से मुताल्लिक पैदा होने वाले तनाज़ात पर हुकूमत को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और वज़ीर तालीम को अपने ओहदे से मुस्ताफी होना चाहिए। वीडियो पैगाम में दीपके ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि तुलबा और अवाम अपनी आवाज बुलंद करें। इन्होंने कहा है कि अगर सब लोग मुत्तहिद होकर अपनी बात रखेंगे तो हुकूमत को उनके मुतालबात सुनने होंगे। इन्होंने अपने हामियों से अपील की है कि 6 जून को उनकी दहली आमद के मौके पर हवाई अड्डे पर पहुंचे। दीपके के मुताबिक वो दहली पहुंचने के बाद अपने हामियों के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज की इजाजत तलब करेंगे। इन्होंने कहा है कि नीट, CBSE और दीगर अहम इम्तिहानात से मुताल्लिक सामने आने वाले तनाज़ात और शिकायत ने लाखों तुलबा को ज़हनी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ऐसे में हुकूमत को इस मामले की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लेना चाहिए। वाज़ेह है, कॉकरोच जनता पार्टी बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया के जरिए मकबूल हुई है और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों फॉलोअर्स मौजूद हैं। इसी वजह से दीपके की अपील को नौजवानों के एक बड़े तबके की तवज्जो हासिल हुई है। अब देखना यह है कि 6 जून को दिल्ली में होने वाला ये मुजव्वज़ा एहतजाज किस हद तक अवामी हिमायत हासिल करता है। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, CBSE के 17 लाख स्टूडेंट्स, CUET के 16 लाख स्टूडेंट्स और SSC GD के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ USA में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है।
और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।